हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बस जान लेंगे आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आवेश कहते किसे हैं? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, हमने अभी कहा आवेश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अगर कोई बोले आवेश को किससे दिखाते हैं, तो आप कहेंगे आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई इसके यूनिट की बात करे, मात्रक की बात करे, तो आप कहेंगे इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर धनावेश रहता है तो उसको हम प्लस Q से दिखाते हैं, और अगर ऋणावेश रहता है तो उसको किससे दिखाते हैं? हम माइनस Q से दिखाते हैं। और इसमें एक चीज समझना है आपको कि अगर दो आवेशों को हम पास लाते हैं तो वह एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। जब दो आवेशों को हम पास रखते हैं, ठीक है, तो वे दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है ना। दो आवेशों को हम पास रखते हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। वह बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। याद रखिए, कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो वह बल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यदि दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है तो वह बल कैसा होगा? आकर्षण का होगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं, एक प्लस Q और दूसरा माइनस Q। देखिए, एक प्लस Q और दूसरा क्या है? माइनस Q है। तो दोनों आवेशों का चिन्ह क्या है? विपरीत है। यानी दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है? विपरीत है। तो ये दोनों एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। यदि दोनों आवेश प्लस में है तो वे दोनों एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है। अगर दोनों आवेश माइनस में है, ठीक है, तब भी ये दोनों आवेश एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना। अगर दोनों आवेश माइनस में है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि दोनों आवेश प्लस में है तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि एक आवेश प्लस में दूसरा आवेश माइनस में है तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम ने इसी बल को ज्ञात करने के लिए नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। यानी कूलाम के नियम के द्वारा हम दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। कूलाम का नियम है क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका लेक्चर। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? तो कहेंगे आप, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब हमको यह तो पता नहीं है कि दोनों आवेश प्लस में है कि माइनस में है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है। उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझिएगा आप लोग। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है? Q2। और दोनों आवेश R दूरी पर क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। दो आवेश आपके पास हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और दोनों आवेश एक दूसरे से R दूरी पर क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कौन सा लग रहा है, F लग रहा है। क्या मान ले रहे हैं, दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो क्या है, F है। तो अगर हम F की बात करें तो कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उन आवेशों के गुणनफल का मतलब गुणा करा दीजिए, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। और तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या है, r है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप समझिएगा, ये समानुपाती का मतलब अगर इधर वाले मान को आप बढ़ाएंगे तो इधर वाला मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि इधर वाले मान को आप घटाएंगे तो इधर वाला मान भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती इसका उल्टा होता है, यदि हम r मतलब दूरी को बढ़ाते हैं तो बल क्या होगा, घटेगा, यदि दूरी घटाते हैं तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया इतना। तो कूलाम के नियम से पहला नंबर, जो कूलाम का नियम है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 माने और इसको समीकरण नंबर 2 माने और इन दोनों समीकरण का आपस में क्या करा दें, संयोग करा दें, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 में 2f है तो हम एक बार f लिख लेंगे, दो समानुपाती चिन्ह एक बार, जो सीधे उसको सीधे Q1 इंटू Q2 और जो अपान में उसको अपान में, यानी f समानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब यदि हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं और उसको बराबर करते हैं तो सबको पता होगा एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। अगर हम समानुपाती चिन्ह को बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे हम क्या, k, और लग हो जाएगा वही उतर जाएगा Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और यही क्या है, कूलाम के नियम का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसका मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई पूछता है k का मात्रक बताओ तो आप बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आगे हम आपको बता देंगे कैसे आया ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कूलाम का नियम क्या है, आप कहेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। आप F समानुपाती Q1 इंटू Q2 कर दिए, समीकरण नंबर 1 मान लिया गया। F समानुपाती 1 बटे r स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम देखें तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम समानुपाती चिन्ह को बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा k का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान आता है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये k का मात्रक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर्मूले में हम k की जगह ये रखें तो क्या आएगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे इसको पढ़ा जाता है केवल एप्सिलॉन, अगर इसके नीचे लग गया तो क्या है ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या है फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें याद रखिएगा आप लोग एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है क्या,
निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। ठीक है, और इसका अगर मात्रक लिखना है तो इसी का आप उल्टा कर देंगे। ठीक है, यानी इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका कूलाम का नियम कंप्लीट। ठीक है, समझ लीजिए एक बार फिर से। आप कहेंगे, देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम के नियम के द्वारा हम दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल की क्या करते हैं, गणना करते हैं। कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखें तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और F अगर समानुपाती चिन्ह को बराबर करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे K। अगर कोई पूछे K क्या है तो आप कहेंगे अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, ये नियतांक है। इसका मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के। अगर हम यही मान यहाँ रख दे तो हमारा फार्मूला क्या आएगा, F बराबर K की जगह हमने बस ये रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ये आप और भी एक और चीज लिख सकते हैं, वायु। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर केवल एप्सिलॉन है तो आप कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए यह मात्रक कैसे आया है K का। तो अगर हम K का मात्रक निकालना चाहें, K का मात्रक, यहाँ तक कूलाम का नियम आपके अगर पेपर में आता है तो आपको करना है, K का मात्रक दिखाना है तो दिखा दीजिए, नहीं दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरा करेंगे। ठीक है ना। K का मात्रक हम याद करने जा रहे हैं। देखो K का मात्रक ज्ञात करने के लिए जो हमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, सहायता लेंगे। तो फॉर्मूले में है F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K का मात्रक लिखना है तो हम K को एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो यदि K हम वहां छोड़े तो क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर इधर गुणा करेगा तो F गुणे R स्क्वायर अपान Q1 अपान Q2 इधर क्या कर देगा, भाग दे देगा। कोई दिक्कत है, हम F मतलब है बल, बल का मात्रक लिख दें। R क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक लिख दें। Q1 Q2 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक लिख दें। तो K का मात्रक हमारा लिखा जाएगा। देखिए कैसे, K बराबर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक यहाँ लिखेंगे आप लोग K का मात्रक, K का मात्रक देखिए न्यूटन, और इसका R दूरी है तो दूरी का क्या होता है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति बटे को क्या बोलते हैं, प्रति कूलाम, और इसका ही मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो कूलाम कूलाम मिलके क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। यानी K का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये है कूलाम का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।